सजिटेरियस, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इसमें देखने वाले हैं कि 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। यहाँ पर आपका करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ देखने वाले हैं। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, मैसेजेस क्या है, शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्रिस्टल कौन सा अच्छा रहेगा, एफर्मेशन क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। और पहला कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है मैरी मैगडलीन का टीचर अवेकेंस। और इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, सजिटेरियस, आपकी एनर्जी 2026 में बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल रहने वाली है। आप किसी के रोके नहीं रुकने वाले। आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आप अपनी गट फीलिंग की सुनोगे, और जो आपको सही लगेगा आप वो करोगे कहीं ना कहीं। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी देख रही हूँ, कि बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, लेकिन अपनी ना एक वाइब है, एक एनर्जी है कि मुझे किन लोगों के साथ कितना कनेक्शन रखना है, कितनी बातचीत करनी है, अपने कितने दायरे रखने हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है कि आप ना अभी बेकार में लोगों को एंटरटेन करना छोड़ दोगे, और सारा फोकस आपका अपने ऊपर रहने वाला है। कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको ज़रूरत है, मतलब लगेगा कि आपकी वैल्यू की जा रही है, आपको समझा जा रहा है, आपसे लोग जेन्युइनली कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी लव, रिस्पेक्ट सब कुछ शेयर करोगे। अदरवाइज से थोड़ा-सा मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों से आप डिस्टेंस भी बना रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं एक अवेकनिंग भी देख रही हूँ 2026 में। कुछ एरियाज़ में ये अवेकनिंग जो है वो रहने वाली है, स्पेशली आपके सोल पर्पस को लेकर कि आपका सोल पर्पस क्या है। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने मन में से जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, कहीं न कहीं अगर किसी के लिए कुछ मन में ऐसे रिवेंज काइंड ऑफ फीलिंग है, या फिर से कोई भी कंपटीशन, आई डोंट नो, बट लाइक अगर ऐसी कोई फीलिंग है, आप सब कुछ रिलीज करने वाले हो। और यहाँ पर आपकी एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा एक शांति देख रही हूँ, एक सुकून देख रही हूँ। डाउन टू अर्थ आप लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो। लव एंड लाइट के ऊपर आप लोग कहीं न कहीं ट्रस्ट कर रहे हो। अभी यहाँ पर डिटेल में टैरो से भी देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है। आँखें बंद करके डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको बेस्ट वे में गाइड करें। ओके। और आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना लें, छोटे-छोटे से पॉइंट्स में लिख लें, चाहे तो फ़ोन में ही लिख लें, क्योंकि ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, तो चलिए अभी शफ़ल कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस, कैसे रहने वाला है 2026। मैं अभी नहीं ले रही इस कार्ड को, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा एक स्प्रेड बनाऊँगी, उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग आप लोगों के लिए देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस। ओके, सो पहले कार्ड से देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी 2026 की कैसी है। वाओ, एम्प्रेस, आप लोग शाइन करने वाले हो सजिटेरियस। 2000 मतलब 26 ना आपके लिए ग्रोथ का ईयर रहने वाला है। एंड लोग जैसे आपकी एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एक चार्म आपकी पर्सनालिटी में आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर कुछ लोग कंसीविंग के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि वो भी पॉसिबल रहने वाला है। एक मदरहुड वाली फीलिंग, मैरी मैगडलीन की एनर्जी में भी एक वो मदरहुड वाली फीलिंग ही होती है। तो यस, डेफिनेटली कुछ लोग जो भी शादी, मतलब शादी, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर शादी हो सकती है आप लोगों की। और अगर आप लोगों की शादी हो गई है, आप लोग प्लानिंग कर रहे हो बेबी की, कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है, तो यस, यहाँ पर एक मदरहुड वाली फीलिंग है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी के रिलेटेड, आप जेन्युइनली लोगों के साथ कनेक्ट करने वाले हो, एक प्यार, एक कंपैशन की एनर्जी आपके अंदर रहेगी। और सबके लिए अच्छा करना, सबके लिए अच्छा सोचना, लेकिन अपनी लिमिट्स को भी जानना, अपनी पावर को भी जानना। तो जो मैंने एनर्जी यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी ना, समहाउ वही आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है 2026 की। नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ों को भी पीछे छोड़ रहे हो। टेम्परेंस, ओके। आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, मैं एक बारी कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है 2026 में। किंग ऑफ कप, यहाँ पर अब आपके चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। करियर कैसे रहने वाला है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, लव लाइफ,
10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। लव लाइफ में कुछ-कुछ चीज़ें हैं भई, मैं बताती हूँ। आउटकम, 2026 सजिटेरियस आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल ईयर रहने वाला है। मतलब मुझे कंप्लीटली ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स भी हैं, लर्निंग भी हैं, जो इस साल आप कहीं न कहीं लेने वाले हो। अभी यहाँ पर हमने देखा था कि आप क्या पीछे छोड़ रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है, जो भी क्योस है आपके माइंड में, जो भी एक जल्दीबाजी है आपके अंदर, जो भी चीज़ों को लेकर एक डेस्परेट होना है या एक ज़िद है, या फिर से हमारे अंदर जैसे कुछ-कुछ होते हैं ना चीज़ें, हम जल्दी-जल्दी परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। आप कहीं न कहीं वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में भी पीछे छोड़ रहे हो। पीस को, सुकून को, हैप्पीनेस को कहीं न कहीं चूज़ कर रहे हो। इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो, अपने प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लोग निभाओगे, अपने इमोशंस को भी समझोगे, अपनी स्ट्रेंथ को भी समझोगे, अपनी वीकनेस को भी समझोगे। ये एनर्जी मतलब कुछ अलग ही है सेजिटेरियस। आप लोग अपने उस वर्ज़न में टैप इन करने वाले हो जो आप पहले कभी नहीं थे। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने अंदर आ रहा है, आपकी अपनी एनर्जी में आ रहा है। बहुत मैच्योरिटी है, एक वाइज़ एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की, कि बहुत ज़्यादा आप लोग यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। एक चीज़ याद रखना कि आप अगर इमोशनल है ना सेजिटेरियस, तो वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है। तो आपको कभी भी अपने आप को वीक नहीं समझना, कमज़ोर नहीं समझना, आगे बढ़ते रहना है यहाँ पर आप लोगों को। साथ में यहाँ पर चैलेंज की अगर मैं बात करूँ, तो आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में थोड़े से चैलेंजेस आएँगे। देखो, पैसा आप कमाने वाले हो, लेकिन मे बी शायद आपके साथ ऐसा रहे, पैसा आया हो और वो सारा किसी न किसी चीज़ में एक्सपेंसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ें। तो वो चीज़ यहाँ पर आप फ़ील कर सकते हो कि वो एक गिव एंड रिसीव वाला थोड़ा-सा बैलेंस में रहे। बट इतना आपको मुझे मैंने सेव करना है, इतना मुझे स्पेंड करना है एंड इतना मुझे डोनेट करना है, चैरिटी करनी है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपने अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करनी है, क्योंकि एक्सपेंस रह सकते हैं भई आपके, मतलब ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो आपको मैनेज करके चीज़ों को चलना पड़ेगा। साथ में करियर में ग्रोथ आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, आपके वर्किंग आवर्स भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बाकी यहाँ पर करियर के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने लिए जो भी गोल्स को सेट करोगे ना, कि ये मुझे चाहिए, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, ये मेरा गोल पूरा होना चाहिए, वो पूरा होगा। यूनिवर्स आपके साथ है और समहाउ आप फ़ील करोगे कि आपके काम खुद बनते चले जा रहे हैं। आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी एंड चीज़ें खुद ब खुद जैसे आपकी लाइफ़ में ना होते चले जाएँगी। अभी लव लाइफ़ के लिए यहाँ पर थोड़ी-सी कंसर्न वाली बात है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। हालाँकि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो रिलेशनशिप में से ना कहीं जो इल्यूज़न्स थे वो दूर हो रहे हैं, ऑनेस्टी आ रही है। तो मे बी 2026 में आपकी लाइफ में वही रिश्ते रहेंगे जो वाक़ई में आपके लिए जेन्युइन हैं, जो लोग आपके लिए जेन्युइन हैं, और जो भी आपके लिए मन में कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते हैं, बैक बिचिंग या कुछ, ऐसे लोग आपसे 2026 में मैं देख रही हूँ। सेजिटेरियस दूर हो सकते हैं, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ऐसे लोग जितनी जल्दी लाइफ से चले जाएँ ना, उतना ही अच्छा है। हालाँकि हमें तकलीफ़ होती है कि ऐसा क्यों हुआ? हमने सब अच्छा करा, हमारी तरफ से पूरा सब कुछ सही था, हमारे मन में फीलिंग्स अच्छी थी, लेकिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और ऐसे लोग चले जाएँ तो अच्छा ही है, क्योंकि स्पेस क्रिएट होगा तो कुछ अच्छा हो पाएगा मैनिफेस्ट, राइट? तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। एंड लास्टली यहाँ पर आउटकम के लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स की। 2026 आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आएगा, और ये खुशियाँ जो हैं ये आप खुद क्रिएट करोगे, अपनी मेहनत से बनाओगे, एंड आप लोग जैसे अपने साथ खुश हो, आप लोग अपनी लाइफ से खुश हो, आपकी लाइफ में कुछ कमियां हैं लेकिन आपने वो एक्सेप्ट भी कर ली हैं, आप उन्हीं में ग्रो कर रहे हो, आप उन्हीं में आगे बढ़ रहे हो। तो ये पूरी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। ओवरऑल बहुत अच्छी, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है, मैं ऐसे बोलूँगी। और भी कार्ड्स देख लेते हैं अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए, सजिटेरियस। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। भाई, ये आपके लिए बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है।
आप सही रास्ते पर चलते जाओ, आप गिव अप नहीं करो, आप मेहनत करते रहो, एफ़र्ट्स करते रहो, आप अपनी गोल्स को ज़रूर यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि अचीव करोगे ना, आप उनको बहुत ही क्लोज़ हो। तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, ये थोड़ा-सा अपनी मेहनत को और बढ़ा देने वाला टाइम है, लक इज़ ऑन योर साइड। यस, मैंने बोला ना आपका भाग्य आपके साथ देगा, स्पेशली आपके करियर में, आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी प्लानिंग हो रही है आगे के लिए, आपको एक्शन लेने की ज़िम्मेदारी तो देखो आपकी है, लेकिन आपको फ़ील होगा कि यूनिवर्स ना समहाउ चीज़ें अरेंज आपके लिए खुद कर दे रहा है। तो बस एक्शन मोड में आपने रहना है, बाकी लक आपके साथ है। आप खुद को डेली अफ़र्मेशन देना, मैं बहुत लकी हूँ। मिरर के सामने जाओ और बोलो अपने आप को, मैं बहुत लकी हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखना आपकी लाइफ में आपका लक फैक्टर जो है वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बूस्ट होता चला जाएगा, और आप जो भी गोल्स अपने लिए प्लान मतलब आपके सेट करे हैं, आप वो डेफ़िनिटली अचीव कर लोगे। और भी देखते हैं यहाँ पर शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? सेजिटेरियस क्या गाइडेंस है? Crossroad, choose the right path. It's not the dead end. Instead, it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroad. Seek his empowering aid. देखो यहाँ पर ना एक क्रॉसरोड वाली एनर्जी है, मतलब यहाँ पर क्या देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आपको अपने लिए सही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा भाई, और ये जो सही रास्ता है आपके लिए, ये है सच का रास्ता जिसमें सबकी भलाई है, और आपको उसी रास्ते पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, लोगों के गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर कुछ रिश्तों में एंडिंग्स हो भी रही है, जस्ट लेट इट बी। आप ये मान लो कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरा यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ है, और जो जेन्युइन कनेक्शन है मेरी लाइफ में वो मेरे लिए इनफ है, और सही समय आने पर सही लोग भी मुझे मिल जाएँगे, सही चीज़ भी मुझे मिल जाएगी, और मुझे वो सब कुछ भी मिल जाएगा जो मेरी किस्मत में लिखा है, और मुझे वो भी मिल जाएगा जो नहीं लिखा है। अपनी मेहनत से मैं वो भी अचीव कर लूँगी या कर लूँगा। अपना इस तरीके से एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करो अपने माइंड में, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये डिसीज़न लेने का समय है भई। आपने ये मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर शिवा की एनर्जी है, शिव जी की एनर्जी, यानी कि आपको सच को चूज़ करना है। और ये कभी मत सोचना कि आप अकेले हो जाओगे या सब खत्म हो जाएगा या बस अब कुछ भी नहीं है, नहीं। आप सपोर्टेड हो, यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके साथ हैं, प्रोटेक्टेड हो आप अपनी लाइफ में। जस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड वाली एनर्जी है। वही चीज़ें ना खुद ब खुद होने लग जाएँगी। जैसे-जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी, वैसे-वैसे चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। मैं बस इतना ही आप लोगों को बोलूँगी कि आप विश्वास रखें, आप ट्रस्ट रखें। यहाँ से और भी देख लेते हैं आपके लिए। रिप नंबर 2। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। 2026 भाई एक न्यू बिगनिंग वाला ईयर रहने वाला है। एक नए रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे इस कार्ड में भी एक बाय वाली एनर्जी से हम कुछ लोग को बाय कर रहे हैं कि फिर मिलते हैं, अभी हमें अपने रास्ते आगे बढ़ना है ना? तो अभी तुमसे थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि कुछ लोगों को बाय कर रहे हो, और कुछ लोग के लिए कंप्लीटली गुड बाय भी है। आपको बस हर्ट, आई नो आप हर्ट हो रहे होंगे, बट परेशान नहीं होना है। यूनिवर्स ने आपके लिए आगे बहुत कुछ प्लान कर रखा है। मैंने बोला ना, इस साल जो भी फेक लोग होंगे, फेक कनेक्शंस होंगे, वो दूर हो जाएँगे। आपकी लाइफ में से एक स्पेस क्रिएट होगा सो दैट और ब्लेसिंग्स आ सकें, सो दैट और पॉजिटिव चीज़ें हो सकें और कुछ अच्छा हो सके। तो आपको थोड़ा-से खुद को इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा। आपके इमोशंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हैं, कि अपने इमोशंस के साथ आप किसी को भी अपना बना सकते हो, किसी का भी दिल जीत सकते हो, अपना काम निकलवा सकते हो, और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपके इमोशंस आपकी वीकनेस भी हैं। ये चीज़ को याद रखना सेजिटेरियस। वास्ट विस्तास, एक्सपेंड योर हॉरिज़ॉन। यस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अब आगे की सोचो। सेजिटेरियस, अब तुम्हें अपने पास्ट को लेट गो करना है। अब आगे की सोचो, क्योंकि अभी भी अगर पास्ट पे ही, जैसे ये बॉक्स है और आप इस पे बैठे हुए हो, अभी भी अपने पास्ट की चीज़ों पे ही बैठे रहोगे ना, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे रिग्रेट वाली एनर्जी में जाओगे, परेशान होगे कि टाइम वेस्ट कर दिया एंड बहुत सारा कुछ। अपने सोचने समझने का दायरा बढ़ाओ, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है, उन चीज़ों पे अपना फोकस करना नहीं है जहाँ पे कुछ हासिल होने नहीं वाला, कि इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। आपने सुना होगा कि यू नो
मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट जो वीक माइंड सेट होता है, वो लोग ना एक-दूसरे को डिस्कस करते रहते हैं, एक-दूसरे की लाइफ़ को डिस्कस करते रहते हैं, एक-दूसरे के बारे में। जो थोड़ा अच्छा माइंड सेट होता है, वो ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ने के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों को भाई लेट गो भी करना पड़ेगा, है ना? अपने गोल को सेट करो, अपनी लाइफ में सोचो कि करना क्या है एग्ज़ैक्टली, क्या सपने हैं, क्यों इस दुनिया में आए हो? जब आए हो तो उसे खुलकर जीना है, तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, राइट? तो उस तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंड यहाँ से तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड देख ही लिया है। तो बस ये है आप लोगों के लिए रीडिंग सजिटेरियस। आई होप कि आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। एफर्मेशन की यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो आगे बढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो आपने एफर्मेशन देनी है, आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद क्लैरिटी एंड करेज। आई ट्रस्ट माई पाथ एंड आई वेलकम एक्सपेंशन इन माई लाइफ। ठीक है, ये 3 बेस्ट एफर्मेशन रहने वाली हैं। अभी से इनको एफर्म करने लग जाओ, अपने नोटबुक में, अपने जर्नल में लिखो, कहीं भी लिखो, अपने रूम में बड़े-बड़े स्टिकर लगा लो एफर्मेशन लिख के, अपने वॉलपेपर पे लिख लो। ठीक है, कैसे भी एफर्मेशन को अपनी लाइफ में आपको ऐड करना है, क्योंकि ये आगे बढ़ने वाली एनर्जी है सजिटेरियस आप लोगों के लिए। बाकी बेस्ट अगर मैं क्रिस्टल की आप लोगों के लिए बात करूँ, अम सी एक्सपेंशन की, लेट को की, आगे बढ़ने की, स्पिरिचुअलिटी की, यानी कि सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, करियर वाइज भी, लव लाइफ वाइज भी, स्पिरिचुअलिटी वाइज भी। आई वुड रिकमेंड कि आप 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि हर एरियाज पे चीज़ें चल रही हैं ना, तो दैट्स वाई मैंने आपको 7 चक्र ब्रेसलेट रिकमेंड करा है कि 7 चक्र ब्रेसलेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके साथ में अगर आप और एडिशनली एक और पेयर अप करना चाहें, तो सोल हीलिंग ब्रेसलेट है, ठीक है ना? वो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल पे काम करता है। 7 चक्र आपके 7 चक्रास की एनर्जी पे काम करता है। तो ये दोनों ब्रेसलेट आपकी ऑल ओवर लाइफ को बैलेंस करेंगे, चाहे करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है? लिंक आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बारी वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन रीड कर लेना, पिक्चर्स देख लेना उनकी, अच्छे से समझ लेना उनके बारे में, ठीक है? और फिर आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, ओके? सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। बाकी यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। ओके, सो बाय।